वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 10वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का हो चुका है पेपर लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि 1 घंटे में वीडियो होने वाला है डिलीट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर आ चुका है। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें भाई। शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 20 सितंबर का आपका रियल पेपर आ चुका है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। शुरू करते हैं। निर्देश वगैरह सब फालतू चीज़ हैं, हमें देखना है पेपर, वो भी रियल वाला। तो पेपर पे ही बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका उबलते पानी से जलवाष्प बनना, बी ऑप्शन है आपका एलपीजी का दहन, सी ऑप्शन है आपका बर्फ का पिघलकर जल बनना और डी ऑप्शन है आपका नमक का पानी में घुलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एलपीजी का दहन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन सा होता है। ए ऑप्शन आपका विटामिन, बी ऑप्शन आपका मिनरल, सी ऑप्शन आपका एंजाइम और डी ऑप्शन है आपका हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंजाइम, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ए ऑप्शन है आपका अनंत, बी ऑप्शन है आपका 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 1 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका -1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि अनंत इसका राइट आंसर आ जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है आपका साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका टार्टरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रम, सी ऑप्शन है आपका छाया और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा, स्पेक्ट्रम, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। पहला क्या है, घास गेहूं तथा आम, दूसरा है आपका घास बकरी तथा मानव, तीसरा है आपका बकरी गाय तथा हाथी और चौथा है आपका घास मछली तथा बकरी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कौन किसको खाता है, मतलब ये आपको बताना है। तो देखिए, गेहूं घास को खाएगा क्या, नहीं खाएगा, ये गलत हो जाएगा। गाय क्या बकरी को खाएगी, नहीं खाएगी, तो ये भी गलत। मछली क्या घास को खाएगी, नहीं खाएगी, ये भी गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी भी बच गई गुरुजी। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही बचेगा आपका। तो बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर से वही ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपके 6 सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन रिक्त स्थान कहलाता है। कैसा दहन कहलाता है, मंद दहन कहलाता है। ठीक है, मंद दहन, मंद दहन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है। तो उसका नाम है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन, पेप्सिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या है आपका, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। क्यों, क्योंकि जो एफ होता है वो r/2 होता है। इस प्रकार से जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए आधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश का विकिरण विचलन सर्वाधिक होता है। कौन सी किरण है जिसका विचलन सर्वाधिक होता है प्रिज्म द्वारा, बैंगनी रंग की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। कौन सी किरण का, बैंगनी, बैंगनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम रिक्त स्थान है। तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन का नाम क्या है, CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो या तो आप CFC भी लिख सकते हैं या फिर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी
लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक से इसको मैच करना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण का इस्तेमाल काय के लिए होता है, चेहरा देखने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो प्रकीर्णन से इसको मैच करना है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कौन हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा। नेत्र दोष में क्या हो जाता है, कम प्रकाश में धुंधला दिखता है, तो ऐसे इसको मैच करना है। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला क्या है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो सभी को पता है कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, लेकिन जंग को विज्ञान की भाषा में संक्षारण कहा जाता है, तो आपको जंग नहीं लिखना है। वैसे लिख भी सकते हैं आप, बोलचाल की भाषा है, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग संक्षारण लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए, ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्या है आपका, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है, तो आप सभी को पता है सबसे पहले खाना हम मुख से खाते हैं, तो मुंह या मुख आप लिख सकते हैं, मुख से प्रारंभ होता है। तीसरा है आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो ये आपका कैसा दर्पण है, यहाँ पे आपका जब वस्तु रखी होती है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये कौन सा दर्पण है, या अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्या है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो ये 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, याद रखिए आप, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट है आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली का जो दिल होता है, मछली का जो हृदय होता है उसमें केवल 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब मानव का अगर पूछा जाए आपसे, तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, और मानव के हृदय में 4, तो मछली का यहाँ पे पूछा गया है, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष आ जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आएगा आपका, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, गलत बात है, असत्य आ जाएगा इसमें, क्या जाएगा, असत्य। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के गोल्जिकाई में पूर्ण होती है, नहीं, गलत बात है, ये भी आपका असत्य आ जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, ये भी आपका गलत बात है, ठीक है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट चौथा क्या है आपका, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, इसमें आपका सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा, वे पदार्थ जो ऑक्सीकृत उपचयित होकर हो जाते हैं उन्हें ऑक्सीकारक के उपचयक कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी, ठीक है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका छठा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य होता है, सत्य बात है, मनुष्य में कैसा संचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए जी, प्रश्न 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे 7 है, ये 8 है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, उस पर ध्यान मत दीजिए आप। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, और अथवा इसका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इनका सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। नेक्स्ट प्रश्न 8 क्या है आपका, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका अथवा क्या है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है आपको, और अथवा क्या है इसका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न आपका 10वां है, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, इसका अथवा है भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है।
प्रश्न 11वां है आपका, अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए, अथवा क्या है इसका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो पहले अपन प्रश्न रीड कर रहे हैं, इनके आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है आपका, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में दो अंतर लिखिए, अथवा क्या है इसका ओजोन परत का संचरण क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट 13वां क्या है आपका, जाइलम और फ्लोएम में कोई दो अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है धमनी और शिरा में कोई दो अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका अथवा क्या है आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न 15 है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, इसका अथवा क्या है साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर आपको लिखना है। प्रश्न 15 हो गया आपका। प्रश्न 16 क्या है, प्रश्न 16 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसका अथवा क्या है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 17वां, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, और इसका अथवा क्या है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको याद करना है। यहाँ पे आपके प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 18 यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चंस पे। प्रश्न 18 क्या है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके भी आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ आपको, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अथवा क्या है इसका, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों के नाम आपको लिखना है। 2 अभिक्रियाएं आपकी दे रखी है और इनमें आपको बताना है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 गैसें दे रखी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आपका, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसका अथवा क्या है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न 21 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका महत्व क्या होता है, और अथवा इसका मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया आपको लिखनी है। 23वां और अंतिम प्रश्न क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। इसका अथवा क्या है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर का मैंने आपको दे दिया है, कंप्लीट पेपर आपको मैंने दे दिया है। अब इसके सॉल्यूशंस अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपका दे रखा है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपका उदाहरण भी दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 6 का उत्तर। नेक्स्ट आपका प्रश्न 8 पूछा गया था कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है उससे प्रभावित क्यों करते हैं हम तेल व वसायुक्त पदार्थ को चिप्स के पैकेट में क्यों भरते हैं, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 8 का उत्तर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी पूछी गई थी, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं सुनाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकालने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्या है दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा क्या है टार्च सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट के परिवर्तक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 2 अंतर आपको बताना था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और याद करते जाइए। जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर आपको बताना है, यहाँ पे मैंने आपको 3 दे दी हैं, 3 में से आप कोई से भी 2 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो 2 कारणों से हम कहते हैं, दोनों कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन दे रखा है, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है।
माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोज्य, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था कि एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तंत्रिका ऊतक या फिर न्यूरॉन का आपका जो चित्र पूछा गया था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको विथ आंसर्स यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।